प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और 2 महीने का समय विधानसभा चुनाव में बचा है और चुनावी बिसात पूरी तरह बीत चुकी है और चाय की दुकानों पर सिर्फ चुनावी चर्चा ही नजर आ रही है, क्योंकि चाय की दुकान पर चुस्की लेते हुए चुनावी चुस्की चल रही है। आप देख रहे हैं जोशी चाय की दुकान है जो न्यायालय परिसर के पास में है। सभी के हाथों में चाय के कप हैं और यहाँ पे चुनावी चर्चा चल रही है। और इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में, विकास हुआ नहीं हुआ, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं विधानसभा क्षेत्र की, तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पे। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में साहब क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं आपके विधानसभा क्षेत्र की, विकास हुआ नहीं हुआ है। इस समय मुख्य समस्या है स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और बेरोजगारी और महंगाई। इस चुनाव में जो मुख्य मुद्दा रहेगा इसका रहेगा, क्योंकि क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत है, लोगों का पलायन हो रहा है। क्षेत्र में जो विकास के काम हो रहे हैं, जो मजदूरों को काम मिलना चाहिए वो मशीनों से हो रहा है, तो मजदूर पलायन कर रहे हैं, वो नहीं रोक पा रही। सरकार जो है व्यवस्था कर रही है गरीबों के लिए और काम मिले। चाय की दुकानों पर चुनावी चर्चा चल रही है, कैसा माहौल है चुनाव का, क्या चल रहा है, क्या चर्चा चल रही है, विधायक कैसा होना चाहिए इस बार? विधायक ऐसा होना चाहिए क्षेत्र की जनता के लिए विकास के काम करे, क्षेत्र की जनता की समस्याओं को तुरंत सुन करके निराकरण करा सके। अच्छा, पिछले 5 सालों में आपको लगता है कि विकास हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन जिस स्तर पर विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। देखिए, जिस स्तर पर विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। क्यों साहब, विकास हुआ कि नहीं हुआ? इनका कहना है कि जिस स्तर पर विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। व्यक्ति की सोच अपनी अपनी होती है और चुनाव का जब समय आता है तो ये सब बातें होने लगती हैं। दूसरी बात यह है कि अपेक्षा व्यक्ति उन्हीं से करता है जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते उनसे कोई अपेक्षा नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लंबे समय से यहाँ विकास के काम किए हैं। अभी हमारे आदरणीय ने शिक्षा का मुद्दा उठाया, तो शिक्षा के मुद्दे में आप ये देखें कि आज ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है जो टीकमगढ़ में उपलब्ध ना हो। जो कमी थी, 2 कमियां थी, वो भी सरकार पूरी कर रही है। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल गई है। अब उसके बाद निश्चित रूप से आज जो बच्चा पैदा हुआ है आज ही वो वोट नहीं डालेगा, उसको वोट डालने में 18 वर्ष लगते हैं, तो निस्संदेह समय लगेगा। पॉलिटेक्निक यहाँ, ITI यहाँ, लॉ कॉलेज यहाँ, और आपको आश्चर्य होगा कि टीकमगढ़ वो है जहाँ सागर संभाग में इकलौता गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है। आप न्यायालय परिसर के बाहर बैठे हैं। मध्य प्रदेश के में जो गिने चुने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज हैं वो टीकमगढ़ में उपलब्ध हैं। 6 करोड़ की बिल्डिंग। पिछले 5 सालों में विकास हुआ? निश्चित विकास हुआ है, लेकिन विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हम पहले पैदल चलते थे, फिर हम साइकिल से आए, फिर हम मोटरसाइकिल से आए, फिर हम कार से आए, हवाई जहाज से आए, और कल तो हम चंद्रमा पर पहुंच गए। ये निरंतर विकास है और ये कभी पूरा नहीं होगा। विधायक कैसा होना चाहिए? मैं इस बात से सहमत हूं जो हमारे आदरणीय ने कहा है कि विधायक वही होना चाहिए जो जनता की अपेक्षाओं को पूरा करे। देखिए, जनता की अपेक्षाओं का पूरा करे, ऐसा विधायक होना चाहिए। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्यों साहब, यहाँ पे चुनावी चर्चा चल रही है, चाय की दुकानों पर तमाम प्रकार की चर्चाएं होती हैं क्योंकि चुनावी माहौल है। कैसा माहौल है इस समय, क्या चर्चाएं चुनाव चाय की दुकानों पर सुनाई दे रही हैं? चुनाव की चर्चाएं सारी दुकानों पे, हर दुकानों पे देखी जा रही हैं। हर आदमी लगा हुआ है कि एक अच्छा प्रतिनिधि चुन के दिया जाए इस मध्य प्रदेश के लिए, जो कि हमारे क्षेत्र का यहाँ से कोई मुद्दे हैं वो उठाएं। पलायन का मुद्दा है, आपका बिजनेस का मुद्दा है, आदमी को किसी को रोजगारी है, बेरोजगारी है, आदमी भटक रहे हैं। समस्याएं क्या हैं क्षेत्र में? समस्याएं सभी प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो पहली तो समस्या है कि बेरोजगारी है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। जब बेरोजगारी के बाद महंगाई है, महंगाई से जूझ रहा है आदमी। विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक ऐसा होना चाहिए कि जो अपने यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ या रोजगार उपलब्ध करा सके। तो देखिए, विधायक ऐसा होना चाहिए जो रोजगार उपलब्ध करा सके। कहाँ से आए हैं आप? पृथ्वीपुर विधानसभा से। अच्छा, चुनावी चर्चा चल रही है चाय की दुकानों पर? जी जी। क्या चर्चाएं हो रही हैं? चर्चाएं चुनाव की ये हो रही है कि बीजेपी बढ़िया शासन है और लाडली बहना, सम्मान निधि
वो तो साल भर को खावे दे रही परे परे खाते रहो। इसे अच्छी सरकार क्या है अब? विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास नंबर 1 को भाव थे गिरी को चाने होते हमारे डॉक्टर ससपाल को चाने हम गजराज सिंह यादव भूल रहे। देखिए विकास हुआ है कुछ लोगों का कहना है, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्यों साहब, क्या चर्चा चल रही है चाय की दुकानों पर? हाँ, यहाँ तो विकास हुआ है, बीजेपी ने बढ़िया विकास किया है। जो सम्मान निधि से लेके प्रधानमंत्री आवास, लाडली बहनों के पैसे, मतलब ये सब चीज़ें हैं, तो मतलब पूरा खर्चा भी चल रहा है बढ़िया, और बढ़िया विकास हो रहा है। जो विकास 80 साल में कांग्रेस ने नहीं किया था वो बीजेपी ने किया है वो विकास। अच्छा, आपको पता है कि विधायक की क्या अधिकार रहते हैं? विधायक काम करता है कि नहीं करता है? हाँ, विधायक काम करता है, मतलब विधायक के जो अधिकार हैं वो काम पूरा करता है। विधायक विकास का काम करता है, मतलब विधायक। कैसा विधायक इस बार चाहिए आपको? इस बार मतलब बीजेपी का अच्छा विधायक चाहिए, जैसा विधायक अभी है ऐसी सरकार चाहिए। कहाँ से आए भाई आप? बछवाड़ा से। अच्छा, क्या चर्चा चल रही है चाय की दुकानों पर इस समय? विधायक के बारे में चल रही है, चुनावी चर्चा चल रही है। चुनाव की चर्चा चल रही है। अच्छा, विकास हुआ कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है। समस्याएं क्या हैं? समस्याएं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों का कहना है कि समस्याएं हैं लेकिन कोई परेशानी नहीं है। क्यों साहब, आप बताएं, वकील हैं यहाँ पे, न्यायालय परिसर में बैठते हैं, क्या चर्चा चलती है चाय की दुकानों पर? चाय की वर्तमान में चुनाव की चर्चा चल रही है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, इसीलिए लोग अपनी अपनी पार्टी का समर्थन, लोगों की अच्छाई बुराई, नए विधायक पुराने और प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं, हाँ, कंपटीशन पे उनका चल रहा है। अच्छा, विधायक कैसा होना चाहिए, क्या लगता है कि विधायक कम से कम जनता की समस्या सुने, अधिकारियों पे नियंत्रण करे, है ना। दूसरी बात, संगठन का सहयोग करना चाहिए उसको, विधायक को कम से कम जिस पार्टी का है उसका सहयोग करना चाहिए, और विपक्षी हो चाहे पक्ष में न्याय संगत न्याय करना चाहिए उसको, सब जनता का सहयोग करना। लगता है कि पिछले 5 सालों में विकास हुआ है? देखो, विकास तो सन 44 से 45 से 50 से 70 से लगातार चल रहा है। टीकमगढ़ में अभी 2-3 समस्याएं टीकमगढ़ में प्रमुख है। एक तो क्या है, बाईपास की, अपने यहाँ अधिकांश जाम लगने की स्थिति रहती है, इसलिए बाईपास चाहिए। और जो मेडिकल कॉलेज की समस्या है उसका अतिशीघ्र निर्माण हो। और क्या समस्याएं हैं? स्वास्थ्य की कोई समस्या? नहीं, स्वास्थ्य तो टीकमगढ़ में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो कई जिलों से अच्छा है, तो विकास तो हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर, हाँ बेहतर है, लेकिन डॉक्टरों की कमी है। ये विधायक, सांसद, मंत्री को देखना चाहिए कि पर्याप्त डॉक्टर हैं कि नहीं है। देखिए, डॉक्टरों की कमी है लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं फिर भी बेहतर हैं, लोगों का कहना है। क्यों साहब, विकास हुआ कि नहीं हुआ, कैसा विधायक होना चाहिए, क्या चर्चा यहाँ पे चल रही है? विधायक वैसे होता तो जनसेवक है, जनता का सेवक है, लेकिन विधायक का ये वीआईपी कल्चर, ये वीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए। विकास तो ऐसा है कि वो निरंतर प्रक्रिया है विकास की, वो तो चलता ही रहेगा, कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, कोई आएगा, ये वीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए। दूसरा, अभी मुख्यमंत्री जी ने एक योजना निकाली है, लाडली बहना योजना। अब ये क्या है कि आपने डायरेक्ट लाडली बहना को 1000 खाते में डाल रहे हैं, चुनाव आ रहा है, आप उन्हें डायरेक्ट दिख रहे हैं। अब 1000 रुपया कहाँ से रहा है? ये जनता ही का तो है, टैक्स का। तो विसंगतियाँ हैं, लेकिन हाँ कुछ स्तर पर ठीक भी है। शिक्षा के स्तर में सुधार होने की जरूरत पर तो टीकमगढ़ सबसे कमज़ोर रहा है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो स्कूल, जो प्राइवेट स्कूलें हैं, इन प्राइवेट स्कूलों पे कहीं ना कहीं नियंत्रण होना चाहिए। जो एक मोटी कमाई का जरिया है प्राइवेट स्कूल, तो इन पे कम से कम नियंत्रण होना चाहिए। लोगों का कहना है कि शिक्षा के स्तर में सुधार होना चाहिए, क्योंकि लगातार कमियां जरूर हैं लेकिन निरंतर विकास प्रक्रिया है, लगातार सरकारें करती हैं। कहाँ से आए हैं? हम भैया बछवाड़ा से। अच्छा, क्या समस्याएं हैं? सब है, बढ़िया है, विधायक तो बढ़िया है, सचपाल अच्छा काम करा रहा है। समस्याएं हैं? समस्या उनकी सब बढ़िया है, गौशाला खुलवा दी बछवाड़ा के अंदर। तो देखिए, लोगों का कहना है कि समस्याएं तो तमाम हैं और विकास भी हो रहा है। क्यों साहब, जी लगा चाय की दुकानों पर चर्चा एक अभी सिर्फ सामान्य एक ही चर्चा सुनाई दे रही है, चुनाव की चर्चा। 4 लोग बैठते हैं, चुनाव की चर्चा करते हैं। क्या लगता है कि चर्चा के दौरान क्या निकल कर आ रहा है? देखिए,
जब चुनाव आते हैं तो निस्संदेह जो भी समर्थक और वोटर होता है वो अपने दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करता है, और बाकी जो दलगत राजनीति से जो लोग लगे होते हैं वे अपने दल के पक्ष को रखते हैं। तो बाकी तो ये मध्य प्रदेश में चूँकि 4 बार से 2004 से लेके अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कमलनाथ का अगर 1.25 साल अगर निकाल दिया जाए, लेकिन एक्चुअली जो 1.5 साल जो कमलनाथ जी ने निकाला उसका अनुभव लोगों का बहुत अच्छा नहीं रहा। इस वजह से भी अभी जो है थोड़ा सा जो बीजेपी के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो कम हुई है, वो इसका एडवांटेज बीजेपी को मिल सकता है। और बाकी स्थानीय प्रत्याशियों के खिलाफ थोड़ा बहुत माहौल होता है, और पार्टी इस मामले में अगर विचार करेगी तो फिर सरकार बनाना कोई कठिन नहीं होगा। दादा, आप अनुभवी हैं, चाय की दुकानों पर अक्सर बैठते हैं और चुनावी चर्चा आप सुनते हैं, करते भी होंगे। क्या ऐसा माहौल लग रहा है इस बार कि सरकार कैसी बनेगी, विधायक कौन होगा, क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार जो है सरकार जो है भाजपा के अगेंस्ट लोगों का मन है, क्योंकि हर आदमी ये समझता है कि अगर आपको लाडली बहना थी तो अब आप 15 वर्ष से शासन कर रहे हो, आपको लाडली बहना तब याद नहीं आई जब आपको अब वोट की खातिर आप परोक्ष रूप में वोट खरीद रहे हैं। आपने जो है 5 किलो अनाज देकर के लोगों को भिखारी बना दिया है, और 1000 रुपया उनके खाते में डाल करके आपने वोट खरीदे हैं, ना कि उनका हित कर रहे हैं आप। और उसके साथ में आप जो है सरकारी खजाने का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण कुछ नहीं है, इनका ये सब ढकोसले हैं। कमलनाथ के, मैं तो समाजवादी पार्टी का हूँ, लेकिन कमलनाथ के 15 महीने का जो शासन था उससे बेहतर कोई शासन हो नहीं सकता है। तो कुछ लोग राजनीतिक भी हैं और अपने राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर बात कर रहे हैं, लोगों से और भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चाय की दुकान पर चुनावी चर्चा ही सुनाई देती है। क्यों साहब, पिछले 5 सालों में विकास हुआ, क्या मुद्दे हैं शहर के, क्या समस्याएं हैं? विकास तो नाम मात्र के लिए हुआ है, केवल जनप्रतिनिधियों का विकास हुआ है, बाकी पब्लिक का विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है, यहाँ के लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं, शिक्षा बराबर अवनति हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है। लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों में जाते हैं, सरकारी स्कूलों का कोई महत्व नहीं होता है। हमें जो है भोपाल जाना है, दिल्ली जाना है, समय पर दिन में कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं है, जिससे जन असुविधा होती है। यहाँ के जो मंत्री हैं केंद्र में बैठे हुए हैं वो पब्लिक की समस्याओं को सरकार के सामने नहीं लाती हैं। पिछली सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन जो वर्तमान में सरकार है वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट गेहूं दाल चावल बांट रही है, इस तरह लोगों को बेरोजगार बना रही है। और ये जो कर्ज हो रहा है, क्या होना चाहिए फिर? ये पब्लिक के ऊपर कर्ज होता चला जा रहा है, और पब्लिक ये समझती कि सरकार हमें मुफ्त में दे रही है। लाडली बहना योजना है, पैसा कहाँ से आता है? हम गरीब हैं, हमारा प्रदेश गरीब है, उसके ऊपर कर्जा लेते जा रहे हैं। इसका क्या महत्व? केवल ये लॉलीपॉप है चुनाव के लिए कि हमें जो है वोट मिले, हमारी सरकार बने। एन मेन कर पिछली बार पब्लिक ने जो है कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ के सत्ता में आए, और आज भारत की मध्य प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि बराबर कट पे लड़ता चला जा रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट लाडली बहना है, फलाना है, ठिकाना है करके, और हर आदमी पे मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति कर्जदार होता चला जा रहा है। लगता है कि मुख्य मुद्दा है सत्ता पाना, सत्ता लोलुपता है, बाकी विकास कार्य में कोई इनका इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, विधायक कैसा होना चाहिए आपको? विधायक वो होना चाहिए जो प्रदेश की, जिले की, गांव की समस्याओं को स्टेट तक पहुंचाए। लेकिन यहाँ जो विधायक हैं वो केवल कार और बंगला और नए नए उद्घाटनों में मत लेते हैं, बाकी समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं। और सबसे बड़ी लोगों का कहना है कि विधायक ऐसा होना चाहिए जो जनता की समस्याओं को सदन में उठाए और अपने बेरोजगार को रोजगार से लगाए और रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए। कुछ और लोग भी हैं, वहाँ से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्यों साहब, पिछले 5 सालों में विधानसभा में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, और क्या मुद्दे हैं आज यहाँ के मुद्दे का है? कौन काम कराने जाते बिना रिश्वत का तो काम होता नहीं है। विधायक जी बात जाते सुनते नहीं है। जे होता विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ तो है थोड़ा बहुत, जो तो माने जाए विकास तो हुआ थोड़ा बहुत, हुआ तो सही है। विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक यार सोचिए कि गरीब लोगों की जनता की सुनना चाहिए भाई यार। 10 बजे यार ना कार्ड भर रहा है, ना कोई पर्ची मिल रही, गल की ना कुछ मिल रही यार भाई यार।
तैसे ही जा रहा है। समस्याएं जी है ना, कार्ड बन रहा है ना, कहीं जा रहा है, बंद कर रहे नहीं, मेरी आदत से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बोले, हो ही रहा आदमी फंसा, काजी रहा है फंसा, कागज रहा है फंसा, कुछ कैसे हो ही रहा किसी का। कहना है कि परेशान है और कहीं ना कहीं कोई लोग परेशान भी दिखाई दे रही हैं, काम नहीं हो रहा है, सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लोगों से हमने जानने की कोशिश की और तमाम लोगों ने अपनी बात बताई। अगले पड़ाव में हम चलेंगे और चाय की दुकान पर, जहां चाय की चुस्की के साथ चुनावी चुस्की भी दिखाएंगे। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़।